हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए एक न्यू नोटिफिकेशंस लेकर के आए हैं होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर एंड एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आज के इस न्यू नोटिफिकेशंस के अंदर जानेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा और किस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। और एक चीज़ हम लोग और जानेंगे कि हमारे फोर्थ सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में कितने पेपर हैं, हम लोगों को कितनी तैयारियां करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का जो होम साइंस सब्जेक्ट है, इसमें सेकेंड सेमेस्टर में देखिए आप लोगों के 4 पेपर होते हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों के देखिए 4th पेपर होंगे और जो फोर्थ सेमेस्टर होता है फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों का 3rd पेपर होता है, यानी कि 3 पेपर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, देखिए फोर्थ सेमेस्टर के काफ़ी यानी कि कई लोगों ने हमें मैसेज किया था। ठीक है, कि मैम आप फोर्थ पेपर पढ़ा नहीं रही हैं और फोर्थ पेपर का जो सीरीज है वो भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों का देखिए जो फोर्थ पेपर है फ्रेंड्स, वो आप लोगों का लघु शोध है। ठीक है, और जो फिफ्थ पेपर आप लोगों का होता है वो आप लोग का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल देखिए आप लोगों के कॉलेज के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा और जो लघु शोध है वो भी आप लोगों के कॉलेज से टॉपिक मिला होगा या फिर मिलेगा। ठीक है, उसी पर आप लोगों को आप लोग का जो लघु शोध है उसको लिखना है। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों के रिटन एग्जाम होंगे फ्रेंड्स, उसमें आप लोगों के केवल 3 ही पेपर होते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें आप लोगों का फोर्थ पेपर होता है और पांचवा पेपर जो होता है वो आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, जो कि एग्जाम से कंप्लीट कराया सॉरी, आप लोगों को कॉलेज से कंप्लीट कराया जाएगा और इसमें आप लोगों का चारों पेपर जो होगा वो रिटन होगा। ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर में 3 पेपर आप लोग के रिटन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि हमारा एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमारे जो MGKVP यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, ठीक है, इनकी तरफ से एक आवश्यक सूचना निकाली गई है। ठीक है, जिसमें देखिए लिखा गया है, आवश्यक सूचना के अंतर्गत लिखा गया है कि सूचित किया जाता है कि स्नातकोत्तर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर 2024 की परीक्षाएं माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह से प्रस्तावित है। ठीक है, जिन विभागों का पाठ्यक्रम पूर्ण न हुआ हो उनसे अनुरोध है कि कृपया पाठ्यक्रम पूर्ण कर लें, जिससे कि परीक्षा समय से संपन्न हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को सूचित कर दिया गया है MGKVP के द्वारा कि आप लोगों का जो पेपर है फ्रेंड्स, ठीक है, हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी आप लोगों के एग्जाम होंगे जुलाई में होंगे। ठीक है, और हमने इसी शंकावश आप लोगों को बोला था कि जुलाई के फर्स्ट वीक से एग्जाम शुरू होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर करेक्ट आप लोगों को प्रस्तावित कर दिया गया है कि जो एग्जाम है वो आप लोगों का सेकेंड वीक यानी कि जुलाई के सेकेंड वीक। तो ये आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों का 10 जुलाई से, ठीक है, 10 जुलाई से एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग मानकर चलिए, जो लोग दूर हैं, ठीक है, जो लोग काफ़ी घर से बाहर रह रहे हैं, वो लोग अपना टाइम से घर आ जाएं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का टाइम टेबल आएगा तो वो भी मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, जैसे ही टाइम टेबल आएगा तुरंत हम आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर अपने दे देंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझती थी। ठीक है, कि काफ़ी लोगों को यानी कि डिस्कस करना था। ठीक है, पूछना था, जानना था कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, और ऐसे किसी की बातों पर देखिए भरोसा नहीं होता। ठीक है, जब से कोई आप लोगों को रिटन में कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के लिए रिटन में दिखा दी हूँ। ठीक है, कि ये आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की तरफ से ये आप लोगों को आवश्यक सूचना दिया गया है कि जुलाई के सेकेंड वीक से आप लोगों का जो परीक्षा है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए प्रस्तावित किया गया है सेकेंड वीक। ठीक है, और जब भी प्रस्तावित किया जाता है तो उसके 1-2 दिन बाद ही आप लोगों का जो टाइम टेबल होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि देखिए आप लोगों का BA वालों का अभी जो फिलहाल एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उन लोगों का प्रस्तावित 11 से था। ठीक है, 11 जून से, और देखिए फाइनल टाइम टेबल भी उन लोगों का जो है वो 11 जून से ही आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे MA का एग्जाम है, ठीक है, वो भी हम लोगों का यानी कि 10 या 11 से लगभग स्टार्ट हो सकता है जुलाई में। ठीक है, BA वालों के 1 मंथ जस्ट बाद। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट करा दो। इधर 2-3 दिन से क्लास नहीं चल पाई है। ठीक है, बट जितने भी हमने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं वो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी हैं आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। और हम आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहते थे। ठीक है,
जैसे कि आप लोगों के यहाँ पर हमने थंबनेल में ही लिखा है, ठीक है, कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए काफी लोगों को क्वेश्चन था कि मैम जो थर्ड पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा या फिर सब्जेक्टिव आएगा। तो देखिए आप लोगों के जो तीनों पेपर है अभी तक जहां तक यानी कि जानकारी मिल पाई है उसमें दिखा गया है, ठीक है, कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वही आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, यानी कि 75 क्वेश्चन। जो 25 नंबर है वो आप लोगों को कॉलेज के द्वारा मिलेगा, ठीक है। तो जो कॉलेज के द्वारा मिलेगा उसका तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जाहिर सी बात है कि 25 में आप लोगों को 17 से लेकर के 20 के अंतर्गत नंबर मिलेगा ही, ठीक है, 17 या फिर 18 या फिर 19 या फिर 20, ठीक है, तीनों पेपर में। और जो ये 75 नंबर के आप लोगों को यूनिवर्सिटी के द्वारा पेपर देना है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इसी में आप लोगों को अपना योगदान देना है, यानी कि मेहनत करना है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी जस्ट इसके बाद हम आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर की क्लास लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को पता चल गया है कि एग्जाम कब होगा, यानी कि जुलाई के सेकंड वीक में। पेपर जो है वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, ठीक है, चाहे फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड पेपर हो, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेकंड पेपर थोड़ा सा इजी है, बट देखिए जो इजी रहता है उसी में ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें सामान्य बालक, विकलांग बालक, जो असमर्थ बालक है, वाक दोष वाले बालक है, ठीक है, श्रवण बाधित बालक है, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जो थर्ड पेपर है आप लोगों को साइंटिफिक राइटिंग, ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक लेख, ये देखिए टफ भले ही है, लेकिन आप लोग यदि अच्छे से इस क्वेश्चन का यानी कि जो भी इसके क्वेश्चंस है, ठीक है, अच्छे से आप लोग लर्न कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा गलत नहीं होगा। जैसे कि देखिए जो सेकंड पेपर का है, ठीक है, उसमें आप लोग फर्स्ट पेपर जो है किशोरावस्था एवं युवावस्था, ठीक है, पिछली क्लासेस पढ़ी हुई हैं, जो लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं वो लोग अपना जाकर के क्लासेस देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के। तो इन लोगों में देखिए जो किशोरावस्था और युवावस्था इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन पूछ दिया हमसे, किशोरावस्था कौन सा होगा, अरे सॉरी आप लोगों का कि किशोरावस्था में कौन से ऑप्शन सही हैं गलत है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेकिंग होती है। लेकिन जो आप लोगों का फोर्थ पेपर है बच्चों एवं परिवार का प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का जो फोर्थ पेपर है, इसमें यदि आप लोग क्लियर यानी कि अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसमें आप लोग का एक भी नंबर गलत नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग को ईयर वाइज पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किस सन में किसकी स्थापना हुई थी, इस प्रकार के। अभी एक क्लास हम आप लोगों को तैयार कर रहे हैं पीडीएफ, जैसे पीपीटी तैयार हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर के लिए पूरे ईयर वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे हम एक क्लास में कवर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप आज का जो डिटेल्स है वो यानी कि जो भी आप लोगों के नोटिफिकेशन थे आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने हम आप लोगों के फर्स्ट पेपर की क्लास में फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है, यानी कि जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर है व्यक्ति में विकलांगता, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। और इसके बाद तो अब तो डेली ही क्लास चलती रहेगी आप लोगों की, क्योंकि पता भी चल गया है पेपर कब से है और आप सभी लोगों के पास अभी 1 मंथ का टाइम है, ठीक है, और 1 मंथ में आप सभी लोगों को अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। और देखिए कुछ लोग इसमें बीएड भी किए होंगे तो वो लोग भी अपनी सीटेट की तैयारी वगैरह करते रहिए, चाहे जहाँ से भी कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आप लोगों को ईजी लग रहा है वहाँ से पढ़ते रहिए। 7 जुलाई को आप लोगों के सीटेट का भी एग्जाम है, जो लोग बीएड किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, उसके बाद जो लोग एमए कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अपनी एमए की भी तैयारी करिए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में तो आप कुछ भी लिख देंगे आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि जैसे ही आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट होता है एग्जाम, आप लोग तुरंत अपने यूजीसी नेट की तैयारी में लग जाइए, ठीक है, दिसंबर वाले में। और कोशिश करिए कि आप लोग का जो दिसंबर यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें आप लोग क्वालिफाई करिए और पीएचडी के लिए अप्लाई करिए, या फिर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को यानी कि नेट जीआरएफ ये सब क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और होम साइंस का सब्जेक्ट आप लोग को बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में यानी कि जो भी नोटिफिकेशन थे मैंने आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि हमारा जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, कैसे होने वाला है और किस प्रकार से होने वाला है, कि कितने पेपर हैं इसके, ठीक है, सभी लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए, चैनल है आपका लर्न विद अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपने मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि फर्स्ट पेपर व्यक्ति में विकलांगता, इस क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।